नमस्ते, मैं अभी गढ़ी माई मंदिर में हूँ और आपको यहाँ का विशेष सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के मार्फत से। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, मैं अभी आपको गढ़ी माई मंदिर में आपको पहुँच रहा हूँ और आपको अभी जो दिखा रहे हैं सो श्री गढ़ी माई मंदिर के पास में है। और मैं आपको इस वीडियो में विशेष आपको सब चीज़ बता रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं ये आपको रोड के साइड में आपको दुकान सब लग रहा है, जो आपको 3000 से ज़्यादा दुकान आपको लग रहा है, जो स्टॉल है जो मंदिर की तरफ से लगा हुआ लग रहा है। जो आप देख रहे हैं इसी जगह पर पूरा मेला लगता है। आप अभी जो देख रहे हैं सुबह सुबह कुहासा का समय है और हम लोग अभी पहुँचे हैं गढ़ी माई मंदिर के पास में। और जब हम लोग गढ़ी माई जो आपको देख रहे हैं एक विशेष रूप से यहाँ पर गढ़ी माई बहुत दिन से ही आपको फेमस है, जो 5 साल पर लगता है। अभी ये गढ़ी माई के ठीक अगल बगल में जो देख रहे हैं जो सेटर है, जो शटर जो आपको है, यहाँ पर दुकान सब खुला हुआ है। यहाँ पर पर्यटक सभी पूरे बढ़ा हुआ है और पर्यटक का धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर चाप मेला का समय है, मेला आ गया है और यहाँ पे इतना चाप बढ़ता है, इतना चाप बढ़ता है कि पर डे आपको 5 लाख 6 लाख आपको दर्शन यहाँ पर करने आते हैं। जो आपको ये मेला 1 महीना करीब में चलता है। अभी आपको इस वीडियो को मार्फत से गढ़ी माई का पूरा दिखा रहे हैं। जो आपको देख रहे हैं सो ये गढ़ी माई मंदिर का जो धर्मशाला है, ये धर्मशाला बहुत ही अभी नया बना हुआ है, एकदम बहुत फ्रेश है। अभी तक हम गए हुए थे, बहुत सुंदर लगा और हम लोग यहाँ पे स्टे भी किए थे। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट उसके बगल में धर्मशाला के जस्ट बगल में गढ़ी माई मंदिर है और ये सब ये स्टॉल लगा हुआ है जो दुकान के जो है मंदिर के पास क्या है। और मैं अभी दर्शन के लिए निकल रहा हूँ गढ़ी माई मंदिर में और मंदिर के में सभी एक्टिविटी बताऊंगा। और वहाँ पे ये मंदिर बहुत ही सुने हैं कि 850 वर्ष पुराना मंदिर है। इसका बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। इसका तो उतना व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इनसे पुजारी से बात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका क्या क्या इतिहास है। जो अभी हम गढ़ी माई मंदिर में पहुँचे हैं और आप जो देख रहे हैं सो यहाँ पे पूरा अपना जो भी दर्शन करके आपको मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जो अपना मनोकामना है सो मांग सकते हैं। श्री गढ़ी माई मंदिर का एक अलग ही नेपाल भर में इतिहास है। इसका अलग पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा इतिहास है। यहाँ पर बोका बलि, पारा, कबूतर वगैरह इस सब चीज़ का बलि दिया जाता है। जो आप देख रहे हैं ये स्थान है जो गढ़ी माई मंदिर में, यहाँ पर स्थान जो यहीं पर अपना स्थान है जो यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं स्थान का। तो अभी आप दर्शन कर लिए होंगे तो आपको संतुष्टि मिला हुआ तो जय माता दी जरूर लिखिएगा और जय माता दी लिख के इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सो अभी गढ़ी माई मंदिर का जो प्रांगण में है, अभी आप प्रांगण आपको देख रहे हैं तो इतना सुंदर आपको है कि बरियारपुर ये में है जो बड़ा जिला में है। आप ठीक गढ़ी माई के मंदिर के में आपको जो देख रहे हैं साक्षात गढ़ी माई के मंदिर आप दिखा रहे हैं। जो अभी आप लोग दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मेला में। यहाँ पर मेला में बहुत ही भीड़ रहता है और मैं तो पहले ही आया हूँ, यहाँ पर दर्शन कर लिया। तो अभी हम जो देख रहे हैं सो ठीक पर्यटक बढ़ रहा है। अभी ठंडी के मौसम है और पर्यटक बढ़ते जा रहा है। सो आपको यहाँ आने के लिए नज़दीक बॉर्डर से जैसे रक्सौल हो गया, वहाँ से आपको 28 किलोमीटर पड़ता है। और नज़दीक जो भी रेलवे स्टेशन है जो बिहार का जो नेपाल के सटे हैं कम से कम 28, 30, 25, 35 किलोमीटर का अगल बगल में है। सो यहाँ से जो जनकपुर के भी दूरी आपको नज़दीक है, जो माता सीता का नगरी है यहाँ पर है। और यहाँ पे राम विवाह पंचमी का भी समय है, मेला भी हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं गढ़ी माई के ठीक सामने में आपको यहाँ पर गणेश जी हैं। अब हम लोग गणेश जी का भी दर्शन कर लिए। अब गणेश जी का दर्शन करके उसके बाद में ठीक यहाँ पे आपको हम शेर है, यहाँ पे शेर का दर्शन कर रहे हैं और शेर का दर्शन करके हम मंदिर के ठीक पीछे में हमको जा रहे हैं। जो आप मंदिर के पीछे में आपको पोखरी है अभी आप जो देख रहे हैं सो सभी आदमी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं। पर्यटक तो कम है क्योंकि अब इसका भीड़ बढ़ना चालू होगा। यहाँ पे दीप ठीक उसके सामने भी दीप जलाते हैं यहाँ पर। और लोग कहता है कि दीप जले पीरा हरे वाला कहानी है। सो अब जितना भी जो तेल जलता है तो आदमी का पीरा होता है। सो आप ही लोग भी अपना जो भी मन दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के मार्फत से तो आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक मैं आपको पीछे पहुंच रहा हूं, जो साइड में एक पोखरी है और यहाँ जो आपको करते हैं कि पर्यटक जो है सो सभी मिक्स कल्चरल में आपको यहाँ पर आते हैं। पहाड़ से, मध्य प्रदेश के तराई से, बिहार से, अन्य जगह से भी, विदेश से पर्यटक सब आते हैं। सभी आदमी यहाँ पे आते हैं। जो भी आप जो देख रहे हैं अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ ठीक सरस्वती जी हैं यहाँ पर बगल में और हम लोग सरस्वती माता का दर्शन करते हैं। उसके बाद में हम लोग को विद्या का जो होता है
जो देवी हम लोग मानते हैं। तो अभी ठीक मंदिर के पीछे से भी रास्ता है। ये मंदिर में आपको चारों तरफ से जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर का एंट्रेंस 2 जगह से है और मंदिर में आपको चारों दिशा से जा सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से जनकपुर के लिए आपको जाऊँगा और मैं आपको जनकपुर आपको जाके माता सीता का नगरी, श्री विवाह पंचमी का भी तैयारी वहाँ पर हो रहा है और विवाह पंचमी का भी आपको एक्टिविटी सब दिखाऊंगा। तो आप जो माता सीता का नगरी है, जो राम और सीता जी का विवाह होगा, वहाँ पे तिलकोत्सव होगा, सभी आपको एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और मैं फिर आपको अगला नेक्स्ट वीडियो मैं इसी चैनल के मार्फत से बनाऊंगा। और आप जो देख रहे हैं, मैं गढ़ी माई के मंदिर में हूँ और आप जो अभी तक मेरे वीडियो को पसंद किए होंगे तो मेरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिख के शेयर जरूर करिए।